दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें किसी के भी ऊपर दोष लगाने या उंगली उठाने से मना करता है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जब हम किसी और के ऊपर दोष लगाते हैं तो ये संभव है कि हम पर भी दोष लगाया जाएगा, या फिर हम जिस नाप से भी किसी के लिए नापते हैं तो हमारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। यदि हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे तो हम भी दोषी न ठहराए जाएंगे। यदि हम क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा किया जाएगा। इस वचन को समझाने के लिए प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से उदाहरण में कहा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। सचमुच में हम अपने भाई के आंख के छोटे से तिनके को देखते हैं, उसकी छोटी सी गलती को निहारते रहते हैं, ताक में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांक कर नहीं देख पाते कि हमारी आंख में तो मोटा सा लट्ठा है। और जब हमें अपनी बुराई नहीं दिखाई पड़ती, जो हमारे आंख में मोटा लट्ठा पड़ा है वो हम नहीं देख पाते, तो फिर हम किसी और के आंख के छोटे से तिनके को क्यों देखते हैं? क्यों हम दूसरे की बुराइयों को सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं और अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को सुधार नहीं पाते? प्रभु ने इसे समझाने के लिए एक और दृष्टांत कहा है। उन्होंने कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? यानी एक दोषी व्यक्ति दूसरे दोषी व्यक्ति को क्यों दोष लगाता है? जो खुद ही अंधा है वो किसी अंधे को क्या मार्ग बताएगा? दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यानी परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि पहले हम अपनी बुराइयों को दूर कर लें, हमारे जीवन में की कमियों को हम बाहर निकाल लें, ताकि हम अपने भाई की बुराइयों को भी ठीक कर सकें। नहीं तो जो काम हम कर रहे हैं, यानी हम किसी गलती में पड़े हैं और दूसरे की गलती को अगर हम सुधारने चले हैं तो ना तो हमारे जीवन में कोई लाभ होगा और ना ही उसके जीवन में होगा। यही कि दोनों ही एक साथ गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए पहले हम सीधे हो जाएं, फिर अपने आप ही सब कुछ सीधा हो जाएगा। सच्चे मसीही कभी भी दोष नहीं लगाते हैं, वो किसी के ऊपर भी उंगली उठाने से डरते हैं। मैंने भी अपने जीवन में इसको भली भांति देखा है। जब कभी भी मैंने किसी के ऊपर दोष लगाया है तो मैंने कुछ दिनों के बाद अपने ही जीवन में देखा है कि मेरे ऊपर भी दोष लगाया गया है। और जब कभी भी मैंने अपने मुंह को बंद रखा है, परमेश्वर ने मेरी बहुत बार सहायता की है। कई बार परमेश्वर ने मेरे मामलों में भी लोगों के मुंह को बंद कर दिया है। परमेश्वर भी हम पर दोष नहीं लगाता, उसने भी हमारे लिए दंड की आज्ञा नहीं दी है। यदि वो हमारे ऊपर दोष लगाए तो फिर हम कहीं पर भी खड़े होने के योग्य नहीं हैं। इसलिए जब परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं तो हमें भी दोष न लगाना है, वरन इंतज़ार करना है कि वो व्यक्ति जो सामने जिसको हम गलत बता रहे हैं वो अपने आप को खुद ही जांचे और हम परमेश्वर को न्याय करने का मौका दें।